हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी प्राणी विज्ञान में एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जिसमें कि हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के ऑलमोस्ट सभी हार्मोन देख लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। ये पार्ट 2 है जिसमें हम बाकी बचे हुए हार्मोन्स को कवर करेंगे। न्यूरो हाइपोफाइसिस तक बता दिया था मैंने आपको। इसमें जो है न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस और पैंक्रियाज अग्न्याशय से सिक्रेट होने वाले इन जो हार्मोन्स होते हैं उनका नाम क्या है, टारगेट क्या होता है उनका, मतलब कहाँ पे वो एक्शन करते हैं और उससे क्या इफ़ेक्ट जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझ लिया था। अब आगे हम बात करेंगे ओवरी, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और किडनी। यहाँ तक पार्ट पूरा हमारा कंप्लीट हो गया था। स्टमक एंड ड्यूडेनम, जो आमाशय और ग्रहणी है, इससे भी कुछ एंजाइम तो सिक्रेट ही होते हैं, हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं, ठीक है। तो आमाशय जो है, आमाशय में वैसे तो आपको पता ही होगा एंजाइम प्रोटीन को पचाने वाले इसमें निकलते हैं, जैसे कि पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, ठीक है, ये सारे एंजाइम निकलते हैं। इसके अलावा कई सारे हार्मोन्स भी सिक्रेट होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन क्या करता है, ये गैस्ट्रिक जूस जो होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस मेनली जो स्टमक में जूस मिलता है आमाशय में, उसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, उसके सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टमक से निकलता है गैस्ट्रिन हार्मोन और ये एक्शन करता है स्टमक पे ही, और वहाँ से एसिड का सिक्रेशन करवाता है, HCl निकलता है ना यहाँ से, इसीलिए वो एसिडिक मीडियम बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि पेप्सिन जो होता है वो लगभग 1.8 pH पे काम करता है, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे गैस्ट्रिन हार्मोन निकलता है और सिक्रेशन करवाता है एसिड का, HCl का। दूसरा है एंटेरोगेस्टेरोन, ये इसका उल्टा काम करता है, इसका इनहिबिशन करता है। कभी कभी क्या होता है, एसिड का सिक्रेशन किसी कारणवश ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, पेन होने लगता है स्टमक में, ठीक है, पेट में दर्द वगैरह होने लगती है। तो उसमें यही कारण होते हैं उसके कि गैस्ट्रिन हार्मोन ज़्यादा निकल गया, जिससे कि स्टमक जो एसिड है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज़्यादा सिक्रेट कर दिया, जिससे एसिडिटी हो जाती है। तब निकलता है हार्मोन एंटेरोगेस्टेरोन, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि एसिड जो है इसकी ज़रूरत कब होती है, जब हम लोग खाना खाएंगे तो लगभग 4 से 5 घंटे तक जो फूड होता है, भोजन, वो स्टमक में रहता है आमाशय में। तो इतनी देर तक तो एसिड का सिक्रेशन रेगुलर होगा, क्योंकि वहाँ पे पेप्सिनोजन जो होगा उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए HCl की ज़रूरत होगी। जब हम खाना वो हमारे पेट से आगे ग्रहणी में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, ग्रहणी, तब ये खाली हो जाता है स्टमक, तो इसमें कोई भी प्रकार का डाइजेशन के लिए HCl की ज़रूरत नहीं रहती है। उस टाइम पे ये HCl के सिक्रेशन को रोकने के लिए कौन काम करता है, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोगेस्टेरोन, और ये भी स्टमक पे ही काम करेगा, क्योंकि वहीं तो एसिड को बंद करवाना है ना। तो इनहिबिशन करता है गैस्ट्रिक मोबिलिटी की। अगला है कोलिसिस्टोकाइनिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, सिक्रेटिन, ये तीनों जो है ग्रहणी से निकलते हैं, ड्यूडेनम से, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम। कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, जो पित्ताशय होता है हमारा गॉल ब्लैडर, जिसमें बाइल जूस स्टोर किया जाता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, बाइल जूस सिक्रेट होगा, और वो बाइल जूस फैट जो होता है हमारा वसा, उसके डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही उसका इमल्सिफिकेशन करवाता है, पाइसीकरण। नेक्स्ट है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन पैंक्रियाज पे काम करेगा, निकलेगा ड्यूडेनम से, काम करेगा पैंक्रियाज, अग्नाशय पे, और अग्नाशय से वाटर एंड साल्ट का क्या करवाएगा, सिक्रेशन करवाता है, ठीक। वाटर, क्योंकि भोजन को पचाने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है, और साल्ट जो है ये क्यों निकलते हैं, साल्ट मेनली pH को मेंटेन करने के लिए साल्ट का सिक्रेशन किया जाता है पैंक्रियाज से, ठीक है। बाइकार्बोनेट इसमें होते हैं मेनली। तो वो जो है, जो स्टमक का एसिडिक मीडियम था, जब वो ग्रहणी में इंटर करेगा तो पैंक्रियाज से आए हुए साल्ट और वाटर उस एसिडिक
जो फूड होगा, फूड में एसिडिक मीडियम होगा, उसको क्या बनाएंगे, एल्कलाइन बनाएंगे, क्योंकि आगे ग्रहणी में क्या होगा, ड्यूडेनम में 6.8 pH बनाना है, ठीक है, जहाँ पे वो सारे एंजाइम काम करेंगे। आपको एंजाइम वाले में मैंने पढ़ाया था कि एंजाइम जो होते हैं वो pH, टेम्परेचर, इन सब चीज़ों के स्पेसिफिक होते हैं, जिसके लिए जितना pH चाहिए उतने पे ही एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये सारे मॉडिफिकेशन होते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हार्मोन्स। अगला है इसमें पैंक्रियोजाइमिन। पैंक्रियोजाइमिन जो होता है ये भी पैंक्रियाज पे ही काम करता है और सिक्रेशन करवाता है डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं। तो पैंक्रियाज से जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होंगे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पैंक्रियोजाइमिन। और जो बफर का काम करते हैं साल्ट और वाटर, इनका सिक्रेशन कौन करवाता है, सिक्रेटिन, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव। अभी तक हम लोग कल वाला अगर लेक्चर आप देखे होंगे हार्मोन का, तो आप लोगों को पता होगा कि जो पेप्टाइड और प्रोटीन डेरिवेटिव होते हैं, प्रोटीन के और पेप्टाइड की लॉन्ग श्रृंखला से बने हुए हार्मोन्स, वो सब हम डिस्कस कर रहे थे। अब आगे हम बताएंगे आपको अमीनो एसिड से सीधे जो बने होते हैं। बहुत बड़ी लॉन्ग चेन नहीं होती, बहुत ही छोटा मोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है इन हार्मोन का, और ओनली है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड आपको पता ही है अमीनो एसिड में क्या क्या होता है। अगर लेक्चर स्टार्टिंग में मैंने क्लासें ली थी, अगर आप लोग लिए होंगे तो आपको पता होगा। एक होता है आर ग्रुप, एक हाइड्रोजन होता है, और एक अमीनो ग्रुप, और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये बेसिक यूनिट होती है अमीनो एसिड की, ठीक है। तो यहीं पे जो आर ग्रुप होती है, इसको चेंज करते जाओ, अलग अलग टाइप के अमीनो एसिड मिल जाते हैं। अगर कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें, मान लो आयोडीन से रिप्लेस कर दिया जाए और कोई एरोमेटिक चीज़ें लगा दी जाएँ, तो ये हार्मोन्स भी बन सकते हैं। तो ये मेनली सिंपल अमीनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। पहला इसमें T4 थायरोक्सिन। थायरोक्सिन मोस्ट ऑफ द सेल आवर बॉडी, पूरे बॉडी की सेल्स पे काम करता है लगभग। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगा, मेटाबॉलिक रेट को, और ग्रोथ करवाएगा, डेवलपमेंट करवाएगा। इसी तरह से जो T3 होता है, मेनली जो सिक्रेट होते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड से, वो अमीनो एसिड के डेरिवेटिव भी होते हैं। अगला है एड्रिनल मेड्यूला। अब देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार। एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं, कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन, आपको मैंने बताया था ना, तो वो सब क्या होते हैं, वो होते हैं पेप्टाइड और प्रोटीन नेचर के। लेकिन एड्रिनल मेड्यूला के जो ये हार्मोन्स हैं, इसमें अमीनो एसिड के बने हुए होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर सेल्स पे काम करते हैं, आपको पता होगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये इमरजेंसी हार्मोन भी इनको बोला जाता है। मान लो कोई व्यक्ति जब डरा हुआ होता है या अचानक से कोई बात हो जाती है, तब ये सिक्रेट होते हैं और बॉडी के सभी सेल्स पे काम करते हैं और इंक्रीज कर देते हैं कार्डियक एक्टिविटी। हमारी जो है सांसें बढ़ जाती हैं, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, व्यक्ति में जो है बहुत ज़्यादा तुरंत चेंजेस दिखने लगते हैं। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर और ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्यों होने लगती है, क्योंकि ग्लूकोज की बॉडी में ज़रूरत हो जाती है, तो इसीलिए ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ा जाने लगता है इस हार्मोन की वजह से, जिससे कि एनर्जी जल्दी आ जाए। अब डरेगा व्यक्ति तभी जब कोई दिक्कत होगी, तो उससे लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए बॉडी में, इसलिए मैकेनिज्म फॉलो होता है। अगली ग्लैंड है इसमें पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड से ओनली एक हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन, जो कि मिलेनोफोर्स पे काम करता है और डिस्पर्जल ऑफ मिलेनिन। मिलेनिन वर्णक जो होता है, ठीक है, पिगमेंट, इसका सिक्रेशन करवाता है, डिस्पर्जल करवाता है। अर्जेंटाफिन सेल्स, प्लेटलेट्स और न्यूरॉन्स, नर्व जो होती हैं हमारी, अर्जेंटाफिन सेल्स और प्लेटलेट, ये भी कुछ हार्मोन निकालती हैं जिसको बोलते हैं सीरोटोनिन। तो ये 3 जगह से निकलते हैं, आपको पता होना चाहिए। सीरोटोनिन जो है नर्व सेल्स भी सिक्रेट करती हैं। जो नर्व ट्रांसमिशन होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर की ज़रूरत होती है, तंत्रिका संचारी, तो वो न्यूरोट्रांसमीटर ही है। ये जो सीरोटोनिन होता है एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। नर्वस सिस्टम में आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें जो है, पाबा हो गया, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड जिसको बोलते हैं, और सीरोटोनिन है, एसिटिलकोलिन है, सब क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर के जैसे भी काम करता है। यह क्या करवाता है, आर्टियोल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस पर काम करता है और वैसो कॉन्ट्रिक्शन करवाता है। क्या करवाता है, वैसो कॉन्ट्रिक्शन। वैसो कॉन्ट्रिक्शन मतलब जो धमनियाँ होती हैं, आर्टरीज होती हैं,
उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब आ गए स्टेरॉइड नेचर के, जो लिपिड नेचर के या स्टेरॉइड के डेरिवेटिव होते हैं हार्मोन्स, उसकी बात कर लेते हैं। मेनली जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं और एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, ये क्या होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। इसमें फर्स्ट है टेस्टिस से सिक्रेट होने वाले, वृषण से। तो इसमें एंड्रोजन आता है। एंड्रोजन एक ग्रुप है हार्मोन का, जिसमें जो मेल में, पुरुषों में जो मैन होता है वो क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये हमेशा याद रखना, टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक प्रकार का एंड्रोजन है। एंड्रोजन बहुत सारे होते हैं इसमें हार्मोन। जो हम लोगों में मेनली स्तनधारियों में, पुरुषों में सिक्रेट होता है एंड्रोजन, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। यह बॉडी के कंप्लीट सेल्स पे काम करता है, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मस्कुलाइन कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर। जो हमारे जैसे कि जब वही मान के चलो 12 से 15 साल के बीच में मेल होता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं इसी के कारण, क्योंकि इसका सिंथेसिस उस टाइम पे बढ़ जाता है। अगला है इसमें ओवरी। ओवरी से एस्ट्रोजन निकलता है। अब जिस तरह से एंड्रोजन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन को डिनोट करता है, उसी तरह से क्या है, एस्ट्रोजन भी होता है। तो मेनली जो स्त्रियां हैं, जो स्तनधारी हैं, उनमें एस्ट्रोजन कौन सा होता है, एस्ट्राडायोल 17 बीटा। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन ग्रुप है हार्मोन का। उसमें जो स्तनधारियों में पाया जाता है, मेनली स्त्रियों में, वो होता है एस्ट्राडायोल 17 बीटा। ये भी मोस्ट ऑफ द सेल पे काम करेगा। डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फेमिनिन कैरेक्टर्स, बिहेवियर और सेक्स डिजायर, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ओवरी से जो निकलता है एस्ट्राडायोल, इसीलिए जो है ये सारे परिवर्तन 12, 13, 14, 15 मतलब अलग अलग हो सकता है। फिलहाल 12 से 16 निर्धारित है इसके लिए टाइम। 12 से 15 साल के बीच में सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस समय इसका सिक्रेशन हाई हो जाता है, वहीं से स्टार्ट होता है ज़्यादातर सिक्रेशन इसका। अगला है कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन ओवुलेशन के बाद में होता है। इससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ये यूटरस और मेमरी ग्लैंड पे काम करेगा। मेंटेनेंस ऑफ यूटराइन एंडोमेट्रियम एंड स्टिमुलेशन ऑफ मेमरी डक्ट फॉर्मेशन। तो इसके दो काम होते हैं। जो गर्भाशय का अंतः स्तर होता है एंडोमेट्रियम, उसको मेंटेन करवाएगा और मेमोरी डक्ट के फॉर्मेशन को स्टार्ट करवाता है। लास्ट आता है इसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं ये भी स्टेरॉइड या लिपिड नेचर के होते हैं। इसमें हाइड्रोकोर्टिसोन, कोर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन, ये 3 प्रकार के सेल्स हैं। एल्डोस्टेरोन अलग चीज़ है और ये दोनों एक ही को बोला जाता है, चाहे हाइड्रोकोर्टिसोन बोलो या कोर्टिसोन। ये ब्लड जो बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं हर जगह काम करेंगे। बैलेंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मेनली जो एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमको, उनका बैलेंस करते हैं। अगर ज़्यादा हो जाएगा कम करेंगे, कम हो जाएगा ज़्यादा करेंगे। और एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है इनका। अगला है एल्डोस्टेरोन। ये किडनी पे काम करता है, आपको पता ही होगा। सोडियम आयन का रिब्जॉर्प्शन करवाता है। तो रिब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम यूरिन, जो यूरिन बनता है किडनी में, उससे इसका रिब्जॉर्प्शन करवाता है। तो हमारा हार्मोन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम आपको एक आधे घंटे के वही 30-40 मिनट के वीडियो में जितने भी ग्लैंड हैं उनका स्ट्रक्चर बना के बता दूंगा और सारी चीज़ें जो बची हुई हैं हार्मोन की वो करवा दूंगा। इसके बाद में हम डाइजेशन और रेस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये जितने भी पार्ट हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे। और जो नोट्स ये हैं उसको मैं